तो आपको घंटों बैठने की ज़रूरत है, ना ही आपको शैम्पू करने की ज़रूरत है। बस एक बार स्प्रे करिए और आप डाई लगा कर के छोड़ दीजिए, आपके व्हाइट बाल सारे के सारे काले हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ में आज ऐसी रेमेडी शेयर कर रहे हैं जिसको देख कर के आप सोचेंगे कि काश पहले पता होता। बस आपको एक बार स्प्रे करना है और आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, बस इसे हमें लगाना है और आपके बाल जो कि झड़ते हैं वो भी कम झड़ेंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा काले लंबे घने हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से लगाती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और घने भी हैं। इसी तरह आप भी इसे यूज करिए। तो आपको जो चाहिए, जो हमारे घर में बेस्ट चीज़ें हम निकाल के फेंक देते हैं, हम वही चीज़ें यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए क्या होता है। ये हमारी दादी नानी लोग लगाती थी पहले के ज़माने में, मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने लिया है प्याज का छिलका, जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उसको लेना है। और इसमें लहसुन का छिलका, दोनों चीज़ें हमें ले लेनी है बराबर बराबर मात्रा में। फिर हम आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे और इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डाल करके अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब चावल डालना है। थोड़े से चावल भी हमें लेने हैं, क्योंकि ये जो होती है मेथी और कलौंजी से हमारे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, घने और लंबे और काले भी होते हैं। और प्याज की छिलके में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बालों में की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती डाल करके इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे उबालना है। अब ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें घर ही पे मिलती हैं, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लगाना है। जैसे कि बाहर से मार्केट की डाई हम लोग लगाते हैं, उसको लगाना भूल जाएंगे। एक बार लगा करके मेरे तरीके से लगा के देखिए, क्योंकि हम कई लोगों को इसके बारे में बताया और बना करके लगाते भी हैं तो उनके बाल काले हो गए हैं। अब ये जो चीज़ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुकंदर। सब कोई जानता है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। चुकंदर खाने से हमारे खून की कमी दूर होती है, तो इसलिए चुकंदर को थोड़ा सा लेना है। बस जितना टुकड़ा मैंने दिखाया है आपको उतना ही लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर डाल दीजिए। अब हमें क्या करना है, गैस को जला देना है। गैस जला करके इसे तब तक पकाना है जैसे ही इसमें ये सारी चीज़ें पड़ेंगी इसका कलर इतना अच्छा आता है। बस इतना ध्यान रहे लोहे की कढ़ाई में आप करिए इसको, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम बनाते हैं कोई भी बालों के लिए रेमेडी तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसमें आधा नींबू, आधा नहीं आधे से भी कम नींबू का छिलके सहित इसमें रस निकाल के और फिर छिलका इसी में डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से जब पकेंगी तो इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क आया है। इसे आपको लगा करके घंटों बैठना नहीं पड़ेगा और आपके बाल बहुत जल्दी से काले हो जाएंगे। इसको आप एक बार लगाइए चाहे 2 बार लगाइए, जब भी आप शैम्पू करना हो उसके आधे घंटे पहले आप लगा करके स्प्रे कर लीजिए। और अगर नहीं मन है शैम्पू करने के बाल धुलने का तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रात में लगा लीजिए, पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। तो इससे जो है आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा बाल आपके बेजान से हो गए हैं, वो सारे बालों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम मिला करके अच्छे से उबाल लेना है। देखिए 1 गिलास पानी डाले थे और इसको उबालते उबालते बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए, क्योंकि इसमें छिलके में जब हम छानेंगे तो हमारे मतलब भर का पानी निकल आएगा। देख सकते हैं ये हमारा काफ़ी अच्छे से उबल गया है। अब इसमें कम बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है। अब हम गैस को बंद कर दिए हैं। देखिए जैसे इसमें हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, उसके बाद में आप देखेंगे इसका कलर इतना डार्क हो गया है। अब इसे हम ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद में इसको छानते हैं। जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसे छानेंगे। और इसको आपको क्या करना है, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको लगाना है। ये ठंडा हो चुका है तो चलिए इसे हम छन्नी में अगर छानेंगे तो इस छिलके में सारी चीज़ें रह जाएंगी, इसलिए हम इसमें सूती कपड़ा ले लीजिए, कोई भी जो हल्का कपड़ा हो उसको ले करके इसमें छान लीजिए। मैं ये कपड़ा बना करके रखी हूँ, जब भी कोई इस तरह की रेमेडी बनाती हूँ तो उसमें ही इसे छान लेती हूँ। अब सारी चीज़ें इस कपड़े के अंदर रख लीजिए कटोरी के ऊपर, और उसके बाद में इसे हम इसमें सारा डाल देते हैं। अब ये देखिए आपके सामने है कितना ब्लैक आया है, तो सोचो आपके बालों का कलर भी बहुत अच्छा होने वाला है। एक बार आप इसे ट्राई करना। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जैसे कि ये रेमेडी सही नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं खुद पहले अपने पे यूज करती हूँ, लगाती हूँ, उसके बाद में हम किसी के साथ में शेयर करते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, हम ऐसी चीज़ बना करके डालते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छी हो और आपके बालों के लिए बहुत ही मतलब काम करे। ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। आप देखिए अच्छे से दबा दबा करके आप इसको
निकाल लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, नहीं तो ऐसे क्या होता है जब आधी ही शुरुआत में ही देख करके छोड़ देते हैं फिर बाद में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो ये बात सही नहीं होती है। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप, हम ये नहीं कहते कि पहले ही मुझे कमेंट करके बताइए, पहले आप लगा करके देखिए, उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये हमारा रेमेडी काम करती है कि नहीं करती है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे आप क्या करिए, चाहे तो ऐसे ही मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी और दोनों तरीके से आपको लगा के दिखाऊंगी। जो पहले आपके मेरे बाल थे कितने ब्राउन कलर के थे, और फिर जब हम इसको लगाना शुरू किए हैं धीरे धीरे देखिए जैसे इसका कलर हाथों में लगता है अपने आप ही इसका कलर चेंज होने लगता है, क्योंकि जो लोहा होता है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं मेरे बाल कितने लंबे और घने हैं। हमें किस तरह से लगाना है देख सकते हैं। बालों को अगर हम देखभाल करते हैं तो हमारे बाल, हमें मार्केट से ना कोई तेल लेके आना पड़ेगा, ना ही आपको कोई डाई लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, कॉटन ले लीजिए और कॉटन की सहायता से आप अपने बालों में लगा करके दिखाइए। मैं इसीलिए जब भी कोई रेमेडी बालों की बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने में लगा करके तभी दिखाती हूँ, बिना लगाए नहीं मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप लोगों को बना के दिखा दिया फिर हम लगाएं ना। तो इस तरह से आप जब लगाएंगे, हफ्ते में 1-2 बार लगा दीजिए, आप 3 बार लगाइए, उससे आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे बाल नहीं हैं वहाँ भी बाल हो जाएंगे और आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे घने होंगे और काले भी हो जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से आप कॉटन को भिगो लीजिए, अपनी जड़ों में धीरे धीरे लगाना है, पूरी जड़ों में आप अच्छे से लगा लीजिए। अगर इस तरह से आपको लगाने में दिक्कत होती है, नहीं लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह की स्प्रे बोतल सभी को मिल जाती हैं, तो इसमें भर लीजिए और भर करके अपने जड़ों में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर बाद में आप इसको शैम्पू से धुलिए या तो ऐसे ही धुल लीजिए, और नहीं धुलना है तो ना धुलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप इस तरह से लगा करके और उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही आपके बालों की जो वाइट बाल होंगे वो कितनी जल्दी से काली हो जाएंगे और फिर एक भी बाल आपको वाइट नहीं दिखेगा। इस तरह से जो रेमेडी होती हैं इनको यूज करके आप अपने बालों को लंबा, घना और काला बना सकते हैं। तो मार्केट की डाई छोड़ करके ये छोटी छोटी चीज़ें लगा करके आप देखिए, बस इस तरह से आपको बालों में स्प्रे करना है। तो जड़ों में करिए या लेंथ में, हर जगह आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप घर पे रखी हुई चीज़ों से बना करके हम लगाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से लगाने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए। फिर मैं अपने बालों को धुल के आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं। तो ये देखिए, हम इसको दूसरे दिन धुले थे और धुलने के बाद में बालों की कलर देख सकते हैं कितना ब्लैक हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी इस रेमेडी को लगा करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले यूज करिए, उसके बाद में मुझे कमेंट करिए कि हाँ, बालों की ग्रोथ बढ़ी है, आपके बाल काले हुए हैं या नहीं हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।